मित्रों, आज के इस सत्संग का विषय हमारे जीवन की उस आधारभूत भूल पर केंद्रित है जिसे हम अनजाने में ही संस्कार मान बैठे हैं। समाज की वर्तमान विडंबना को यदि हम सूक्ष्मता से देखें तो हमें दो स्पष्ट श्रेणियां दिखाई देती हैं और दुर्भाग्यवश दोनों ही ज्ञान से कोसों दूर हैं। एक और वो वर्ग है जिसके पास सुख सुविधाओं और धन की प्रचुरता है। वहां अहंकार का ऐसा आवरण चढ़ा है कि व्यक्ति को लगता है जब मेरे पास धन है तो मुझे किसी को सुनने या समझने की क्या आवश्यकता। धन के मद में डूबा व्यक्ति अपनी मनमानी को ही अपना अधिकार समझ लेता है। दूसरी ओर एक आम आदमी है जो अभाव की अग्नि में झुलस रहा है। उसकी पूरी ऊर्जा केवल रोटी, कपड़ा और मकान की प्राथमिकताओं को जुटाने में ही समाप्त हो जाती है। वो सोचता है कि ज्ञान ग्रहण करना तो फुर्सत वालों का काम है, मेरे पास तो समय ही नहीं है। परंतु मित्रों, विचार कीजिए कि क्या अभाव या प्रभाव ज्ञान की उपेक्षा का उचित कारण हो सकते हैं? मूल संकट यही है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसे बिना बोध के कैसे कर सकते हैं। क्या बिना दिशा के दौड़ना हमें कहीं पहुंचा सकता है? कदापि नहीं। जब तक किसी भी विषय का पूर्ण ज्ञान अर्जित न किया जाए तब तक हम उसके शुद्धतम परिणाम तक नहीं पहुंच सकते। अधूरा ज्ञान केवल भ्रम और विकृति पैदा करता है। वर्तमान समय की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि लोग या तो प्रारब्ध के नाम पर आलस्य में जी रहे हैं या फिर मूर्छा यानी अचेतन अवस्था में मशीनों की भांति कर्म कर रहे हैं। होश में रहकर पूर्ण सजगता और ज्ञान के प्रकाश में कर्म करने वाले लोग आज समाज में विरले ही बचे हैं। हमारा ये दृढ़ सुझाव है, आप जो भी कार्य हाथ में लें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, पहले उस विषय का पूर्ण ज्ञान अर्जित करें। ये ज्ञान कब, कहां और कैसे लेना है, इसका निर्णय आपकी स्वयं की समझ और विवेक पर आश्रित है। याद रखिए, जैसे हमारे निर्णय होंगे, परिणाम भी वैसे ही प्राप्त होंगे। इस सत्य को हृदयंगम करने के लिए स्वयं से ये प्रश्न पूछें, क्या आपके जीवन की भागदौड़ केवल एक मूर्छा है या आप प्रत्येक कदम होशपूर्वक उठा रहे हैं? क्या आपने कभी विचार किया है कि बिना पूर्ण ज्ञान के किया गया आपका परिश्रम आपको शुद्ध परिणाम दे भी पाएगा या नहीं? क्या आप अपनी वर्तमान परिस्थितियों को प्रारब्ध का बहाना बनाकर ज्ञान के मार्ग से पीछे तो नहीं हट रहे? शुद्ध ज्ञान ही वह कुंजी है जो कर्म के बंधनों को काटकर उसे सार्थकता प्रदान करती है। विश्राम। क्या आप चाहेंगे कि इस सत्संग के लिए अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।